अच्छा जी, हमारे पास फैक्टर जो है, फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ का जो रिलेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन, राइट। इन्वर्स रिलेशन किस तरह है कि अगर हमारे पास देखें एटम का साइज़ हमारे पास ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एटम, एक ये एटम है और दूसरा जो है हमारे पास कौन सा एटम है, ये, ठीक है। अब ये और इलेक्ट्रॉन ये है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, ये एटम का साइज छोटा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस का साइज छोटा है, यहाँ पे ये इजीली इसको अट्रैक्ट कर पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जैसे ही आसानी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि स्मॉल साइज ऑफ एटम जब होगा, किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस स्मॉल होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन वो अपने अंदर रिसीव कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना उस इलेक्ट्रॉन पे, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चला गया तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होगी, तो लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ठीक है। अगर हमारे पास एटम का साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन ये है तो उतनी अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल वन, ठीक है। तो अगर हमारे पास साइज़ ऑफ एटम बड़ा होगा तो वो इतनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, न्यूक्लियस जो है जो दूर होगा क्योंकि शेल्स इधर हैं, तो शेल की वजह से हमारे पास साइज़ बड़ा हो जाता है एटम का। तो शेल की साइज़ बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस जो है उसकी अट्रैक्शन जो है इस इलेक्ट्रॉन पे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से हमारे पास अंदर नहीं आ पाएगा एटम के अंदर, और इसी वजह से हमारे पास फिर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की रिलीज़ होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि अगर हमारे पास एटम साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, कम होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए इतनी अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब अट्रैक्शन इतनी शो नहीं करेगी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम रिलीज होगी। स्मॉल एटॉमिक साइज होगा तो न्यूक्लियस जो है वो आसानी से, या उसकी अट्रैक्शन जो है इस इलेक्ट्रॉन, वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और लार्ज अमाउंट, इस केस में तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। सेकेंड हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारे पास वो डायरेक्ट रिलेटेड है टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं, न्यूक्लियस का चार्ज। अगर तो हमारे पास साइज जो है वो कम है, ठीक है, छोटा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियर चार्ज अगर हमारे पास ज़्यादा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो हमारे पास क्या है, और वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है, अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास कम है तो वो इतनी अट्रैक्शन शो नहीं करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इतनी फोर्स, इसमें इतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा कि वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो जिस एटम का हमारे पास एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, दैट मीन वो हमारे पास क्या करेंगे, वो उनका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियस इतनी उस पर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी, कि इलेक्ट्रॉन प्रॉपर उसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। तो यही है कि जब न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। इन्वर्सली रिलेटेड का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, न्यूक्लियर चार्ज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डायरेक्टली मीन कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मीन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी वैल्यू भी कम होगी। इन्वर्सली रिलेशन का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास ये है एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीन अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो कम होगी। इन्वर्सली मीन कि एक चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़
कम होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास एटॉमिक या फिर अगर हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी। तो इन्वर्सली रिलेशन का क्या मतलब है कि एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। डायरेक्टली का क्या मतलब है, एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ज़्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट का भी ये मतलब है हमारे पास, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं कि वही इनर इलेक्ट्रॉन, ये इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आउटर इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो अगर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, किसी भी एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे, तो क्या है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जो है, न्यूक्लियस जो है उसकी अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। किसी को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रिसीव नहीं कर पा रहा कोई एटम, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम रिलीज होगी, नहीं रिलीज होगी, ठीक है। तो यही है कि शील्डिंग इफेक्ट अगर हमारे पास ज़्यादा होगा, मीन नंबर ऑफ शेल हमारे पास ज़्यादा है, वही एटॉमिक साइज कब है कि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे। तो हमारे पास जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू विल बी डिक्रीज। उस तरह इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो सके, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, कम होंगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लास्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कल भी बताया था आयनाइजेशन एनर्जी में कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं या तो फुल फील्ड होते हैं या हाफ फील्ड होते हैं या पार्शियली फील्ड होते हैं, ठीक है। पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उसमें मतलब पी का फील्ड ऑर्बिटल क्या होगा, P6 होगा, मीन 6 इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे। डी का क्या होगा, D10 होगा। अब D10 होंगे या P6 होंगे तो वो स्टेबल है। तो जब एक चीज़ स्टेबल है तो उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या अट्रैक्ट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो अगर हमारे पास ऑर्बिटल जो है किसी भी एटम की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड होगी, स्टेबल होगी, जैसे 0 ग्रुप की है, ग्रुप 8 की, वो स्टेबल ग्रुप हैं सारे। तो वो हम अगर 0 ग्रुप में कोई एटम जो है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है तो वो क्यों किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा, तो वो करेगा ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास आयनाइजेशन ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसी तरह हाफ फील्ड क्या है, P6 है, P6 का हाफ क्या है, 3 है, ठीक है। तो अगर P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं या D10 है, D10 का हाफ क्या है, 5 है, तो अगर D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है या P ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये ऑर्बिटल भी हमारे पास हाफ फील्ड होगा, मीन ये स्टेबल है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारे पास कम होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हैं वो अगर हाफ फील्ड हों या फुल फील्ड हों तो वो स्टेबल होंगे और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो लेस होगी। और पार्शियली फील्ड है, जैसे P में 4 इलेक्ट्रॉन है, P में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारे पास क्या है, वो पार्शियली फील्ड होते हैं। और पार्शियली फील्ड जो है वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल एटम्स को स्टेबल करने, अपने आप को स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है उनको, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, एटम एक्सेप्ट कर लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो जब अमाउंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, क्यों, क्योंकि उसने अपने आप को स्टेबल करना है। तो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है और हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है, कि ऑलमोस्ट 0 होती है, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देख लें तो हमारे पास क्या है, P3 P ऑर्बिटल, अब P इस तरह है ना हमारे पास ये, तो 1 2 3, अगर हमारे पास P ऑर्बिटल इस तरह है तो मीन ये हाफ फील्ड है, ये स्टेबल है, इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर P ऑर्बिटल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियली फील्ड है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये अनस्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा अपने अंदर, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। या फिर इसमें अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये अनस्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा,
जब एक्सेप्ट करेगा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और अगर इस ऑर्बिटल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये स्टेबल है, इससे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने एक्सेप्ट करे और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करवाए। तो इस केस में जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस केस में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास P6 हो गया जो ऑर्बिटल है ना, S2 P6 D10 F14 स्टेबल वन, S1 P3 D5 F14 ये सारे ऑर्बिटल हैं, सब शेल हैं, F7। तो इस केसेस में हमारे पास, इन दोनों केसेस में हमारे पास ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास लेस होती है, ठीक है। और पार्शली फील्ड में अब देख लें, पार्शली फील्ड में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, राइट। ट्रेंड्स देख लें, ट्रेंड्स हमारे पास सेम है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों के ट्रेंड सेम है, तीनों के रीजन सेम है। कल जो मैंने बताया था आयनाइजेशन एनर्जी में कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो एटम का साइज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस जो है वो करीब होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है एटम के अंदर, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसी तरह ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, शेल्स ऐड होंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। न्यू शेल्स आएंगे, ठीक है, न्यू शेल्स आएंगे, आते जाएंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज बड़ा होता जाएगा। न्यूक्लियस जो है वो अंदर रह जाएगा, कहीं छुप जाएगा, और बाहर वो किसी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उसकी जो है कशिश जो है वो कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है एटम का, और पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है क्योंकि हमारे पास एटम का साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक माई वीडियो एंड कमेंटेड, ठीक है। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।